जीवमजीवं तपं जृम्भर्वसुहेळजीर्णयेदिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सपदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 46 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। देखो अपनी यहाँ चर्चा चल रही है 328 पेज पे। आत्मा तो ज्ञान दर्शन स्वभावी है और ऐसे आत्मा के विरुद्ध बाह्य अभ्यंतर क्रियाओं का रुक जाना वह चारित्र। ये जो बाह्य और अभ्यंतर क्रिया है ये आत्मा के क्या है, विरुद्ध भाव है। हाँ जी। तो बाह्य क्रिया में किसको लेना, शरीर और काया और वचन की क्रिया, मन वचन ये काया बाह्य क्रिया। हाँ, और अंतरंग में राग जो द्वेष। विकल्प, हाँ, ये अभ्यंतर क्रिया। तो भगवान आत्मा से ये दोनों विरुद्ध भाव हैं। तो जब स्वभाव के सन्मुख होते हैं तो ये दोनों विरुद्ध भाव क्रमशः मिटते जाते हैं। ठीक है, पिछले चर्चा हो गई थी। अनंतानुबंधी अंतरंग बहिरंग क्रिया रुकती है, फिर अप्रत्यख्यान रुकती है, फिर प्रत्यख्यान रुकती है, ऐसा। ठीक है, हाँ जी। बाह्य विषयों में शुभाशुभ वचन या काय के व्यापार रूप क्रिया का रुक जाना बाह्य क्रिया का निरोध है। और दया दानादि करूं ऐसे शुभ भाव, सुनना, दया दान आदि करूं, पूजा पाठ करूं, तीर्थ यात्रा करूं, ऐसे शुभ भाव अथवा किसी अशुभ भाव रूप क्रिया का रुक जाना अभ्यंतर क्रिया का निरोध। क्या कहना, हाँ जी। अनंतानुबंधी का अभाव होता है तो अनंतानुबंधी शुभ अशुभ दोनों रुकते हैं। समझ आ गई बात। हम्म, अनंतानुबंधी पूजा कैसी होती है, अनंतानुबंधी पूजा में और अप्रत्यख्यान पूजा में क्या अंतर है कि अनंतानुबंधी पूजा में भगवान से वांछा होती है, क्यों, स्वरूप नहीं पता है ना। हम्म, प्रेत मिथ्या तो नहीं मिटा है, भगवान वीतरागी को रागी समझते, भगवान को पूजा करने से भगवान कुछ हमारा भला करेंगे। ये अनंतानुबंधी जाति की पूजा है हाँ जी, जो बात समझी। मिथ्यात्व से हुआ परिणाम है ना। और सम्यक दर्शन होने के बाद अब जो पूजा पाठ हो रही है, शुभ भाव जो अब उत्पन्न हो रहे हैं, है ना, तो वे पूजा कैसी है, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ ये प्रतिबिंब सो मेरा। बात समझा। स्वभाव में, स्वभाव में लीनता विशेष नहीं होती, हाँ जी। है ना। तो क्रम में ये शुभ भाव आ पड़ते हैं। हाँ जी। करने वरने की बातें नहीं है, चरणारियों की शैली में कर्ता भी कहते हैं, है ना, ऐसा हम्म, समझना। हम्म, तो स्वभाव में लीन होते ही शुभाशुभ भाव रुक जाते हैं, दोनों रुक जाते हैं, शुभ अशुभ दोनों, है ना। इस प्रकार बाह्य अभ्यंतर क्रिया के निरोध पूर्वक स्वभाव की लीनता स्थिरता को चारित्र कहते हैं। देखो कल प्रश्न हम्म, आया था, लीनता, हम्म, स्वभाव की लीनता को चारित्र कहते हैं। चारित्र की परिणति में होती है लीनता स्थिरता, ज्ञान की तरफ से भी कहते हैं, है ना। हम्म, अभी देखो अपने को विशेष चर्चा और करनी है, तो ये दो पैराग्राफ छोड़ के मैं नेक्स्ट पैराग्राफ ले रही हूँ। क्या, यदि यदि त्रिकाली आत्मा में संसार की क्रिया हो, आत्मा शरीर मन वाणी की क्रिया को कर सकता हो, तो आत्मा इन दोनों क्रियाओं से रहित नहीं हो सकता। क्या बोला, हम्म, यदि आत्मा ये बाह्य अभ्यंतर क्रिया का करता हो तो भगवान आत्मा इनसे रहित नहीं हो सकता। संकल्प विकल्प पर्याय में है, स्वभाव में नहीं है।
बहुत इंपॉर्टेंट बात है। संकल्प विकल्प जीव की ही पर्याय में है, कोई पुद्गल आदि में नहीं है। संकल्प विकल्प है जीव की पर्याय में, हम्म, वो विभाव है, स्वभाव में नहीं, है ना, त्रिकाली ध्रुव में नहीं है ऐसा। ऐसी दृष्टि होने के बाद स्वभाव में लीनता होने पर संकल्प विकल्प पर्याय में से टलते जाते हैं। सब एक साथ नहीं टलते, क्रम हम्म, पड़ता है उनको टलने में। right। ये साइंस समझना चाहिए जरूर से। शनै शनै होता है। हाँ, क्रम अनंतानुबंधी जाएगी, अप्रत्यक्षान जाएगी, प्रत्यक्षान जाएगी, संजुलन जाएगी, इसमें क्रम पड़ता है। हम्म, टाइम बाउंडेशन नहीं है, लेकिन क्रम पड़ेगा। right। कोई उस क्रम को अंतर्मूर्त में पूरा कर दे, कोई एक भव में पूरा करे, कोई 10 भव में पूरा करे, कोई 1 साल में करे, कोई 1000 साल में करे। right। ये डिपेंड करता है, लेकिन क्रम जरूर पड़ता है ऐसा। ठीक है। अब देखो हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो गुरुदेव श्री की ये विशेष देन है क्या, सुनो। गाथा की उत्थानी का मैं कहा था कि व्यवहार से निश्चय साध्य है। उत्थानी का शुरू यहीं से हुई है हम्म, कि जिस व्यवहार को हम कह के आए हैं 45 नंबर की गाथा में, उस व्यवहार से साध्य निश्चय चारित्र का कथन करते हैं 46 में। हम्म, तो क्या निश्चय चारित्र व्यवहार से साध्य है? नहीं नहीं। कथन तो ऐसा किया जा रहा है। अब देखो right। गुरुदेव श्री खुलासा कर रहे हैं। और यहाँ कहते हैं कि व्यवहार आत्मा का प्रतिपक्षी है, विरोधी है। व्यवहार मन वचन काय की क्रिया ये तो आत्मा से विरोधी है। तो विरोधी चीज अविरोधी को कैसे साध्य बनेगी, है ना। तो कह रहे हैं ऊपर साधन कहा था, इसका अर्थ यह है कि मुनिराज की भूमिका में महाव्रतादि रूप व्यवहार आए बिना रहता नहीं, आए बिना रहता नहीं, लेकिन वे परिणाम चैतन्य से विरुद्ध हैं, ये नक्की करना चाहिए। वो शरीर मन वाणी की क्रिया है, वो आत्मा की क्रिया नहीं है, और आत्मा से विरुद्ध परिणाम है। और जो विरुद्ध परिणाम है वो मोक्ष मार्ग नहीं है। परंतु स्वभाव में लीनता विशेष नहीं होने पर, चारित्र की प्रणति स्वरूप में थिर नहीं हो, तो फिर अथिर होगी। अथिर होगी तो शुभ भाव होंगे, निचले गुण स्थानों में अशुभ भी होंगे। ये साइंस है। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, लेकिन वे परिणाम चैतन्य से विरुद्ध हैं। विरुद्ध अविरुद्ध को साधता है। इसका अर्थ यह है, यह समझना कि व्यवहार का अभाव निश्चय के प्रकट होने में निमित्त कारण है। जिसको साध्य कह रहे हैं उसका अभाव होता है तो निश्चय प्रकट होता है। वो साध्य नहीं है, वो उसको लेके नहीं आता। ठीक है। निश्चय के प्रकट होने में निमित्त कारण है। मुनिराज के पंच महाव्रत होने पर भी उसका उनका जितना निरोध होता है उतना निश्चय चारित्र है, और जितना शेष रहता है उतना राग है, व्यवहार चारित्र। वो उसको साधता नहीं है, निमित्त की ओर से कथन है। अब देखो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। अरे भाई, यह विषय वाद विवाद के लिए नहीं है, यह तो आत्मार्थी के लिए है। अनुकूल निमित्त हो तो कार्य हो, अथवा शुभ राग रूप व्यवहार से निश्चय होता है, यह मान्यता जैन दर्शन की नहीं है। अनुकूल निमित्त होने पर कार्य होता है कि नहीं होता? कार्य होने पर निमित्त अनुकूल हाँ। कहलाता है। हाँ, कोई भी निमित्त ऐसा विश्व में नहीं है जो निमित्त उपादान को करके लाए। इस दुनिया में ऐसा कोई निमित्त नहीं है जो उपादान को उत्पन्न करे। उपादान उत्पन्न होता है
तो अनुकूल निमित्त उपस्थित होता है। बात उपादान से है, और चर्म चक्षु से निमित्त निमित्त ही दिखते रहते हैं, और ऐसा लगता कि निमित्त से ही काम हुआ है। और उपादान अत्यंत हिडिल वस्तु है, वो अतीन्द्रिय ज्ञान से समझ में आती है। अभी सबको ऐसे ही लगता है ना, गुरुदेव श्री ने समझाया तो समझ में आया, गुरुदेव श्री ने समझाया तो समझ में आया। आप पढ़ाते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हो। अरे तुम अच्छा पढ़ते हो तो पढ़ाने वाले पे अच्छा का आरोप है। क्या बोला? और जो अच्छा नहीं पढ़ता वो कहता है कि टीचर ने ढंग से नहीं पढ़ाया। टीचर का क्या बोला? बहुमान करने के लिए कहते हैं दीदी कि आपने बहुत हाँ, अच्छा पढ़ाया। बस। तो अच्छा पढ़ते हैं तो टीचर को बोलते हैं अच्छा पढ़ा है। समझ आ गई बात? टीचर ने पढ़ाया इसलिए पढ़ गए ऐसा नहीं है। टीचर पढ़ाए और सब पढ़ जाए तो सबके एक जैसे नंबर आए, सारे 50 बच्चों के एक जैसे नंबर आएंगे, तो एक ही टीचर पढ़ा रहा था, है ना? ऐसा। उसी क्लास का एक बच्चा कहता है कि अरे सर ने इतना अच्छा पढ़ाया, पूरा क्वेश्चन पेपर फंस गया, इतना अच्छा पढ़ाया। और उसी क्लास का एक टीचर कहता है कि है ना, वो बच्चा कहता है दूसरा कि टीचर ने सही से नहीं पढ़ाया, आउट ऑफ कोर्स आ गया। वो कहता है आउट ऑफ कोर्स आ गया। समझ आ गई बात? ऐसा। क्या बोलना, कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं क्या? अनुकूल निमित्त हो तो कार्य हो, ऐसा बहुत लोग करते हैं क्या? अब यहाँ से सीधे विदेश क्षेत्र जाएंगे, सीधे शिव मंदिर भगवान की वाणी सुनेंगे, सो हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा, फिर हम वहीं से मोक्ष चले जाएंगे। तो तुम अभी क्यों नहीं जा रहे? कि अभी निमित्त नहीं है ना अनुकूल। निमित्त मिलेंगे तो हमारा काम होएगा। अरे भैया तू काम करे तो अनुकूल निमित्त हो। मसीह मंदिर भगवान में भी कौन दिखेगा? परमोदारिक देह दिखेगी, आत्मा तो वहां पे भी नहीं दिखेगी। और यही दिव्य ध्वनि खिलेगी, ओंकार, और फिर वो कन्वर्ट होगी। सो कन्वर्ट होके अपने पास आई गई, यही वाली दिव्य ध्वनि खिलेगी जो पढ़ रहे हैं अपन, कोई दूसरी नहीं खिलेगी। जो हम सब पढ़ रहे हैं यही वाली दिव्य ध्वनि खिलेगी। तो अभी क्यों नहीं? तो ये कह रहे हैं ये जैन दर्शन की मान्यता नहीं है कि हम शिव मंदिर भगवान के सामने जाएंगे तो हमें सम्यक दर्शन जल्दी हो जाएगा, फटाफट उन्हें देखते से ही हो जाएगा। हरी बात ख्याल में। ऐसा। मन वचन काय का व्यापार जड़ है, इसलिए वह तो आत्मा से विरुद्ध है ही। अब सुनो, ये गुरुदेव श्री कहते थे, और कोई नहीं कह सकता क्या? परंतु जिस भाव से तीर्थंकर नाम कर्म का बंध हो, वह भी आत्मा से विरुद्ध ही। बोलो, क्या कहा? जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो, वे सारे भाव आत्मा से विरुद्ध हैं जो बंध के हेतु हैं। इन ऑल, तीर्थंकर प्रकृति भी क्या है? बंध के हेतु। तो बंध के हेतु को हम अच्छा कहेंगे? वो भाव अच्छा कहा जाए जो निर्जरा का हेतु बने। समझ आ गई बात? बोलो कितनी गड़बड़ है। ऐसे तो पंचम काल में तीर्थंकर प्रकृति बनती नहीं। 1% के लिए मान के चलो कि तीर्थंकर प्रकृति बंध जाए अभी, तो फायदा है कि नुकसान? बोलो। अब वो ये काल पूरा कितना बड़ा लंबा काल है, जब पहला तीर्थंकर तो पहले से डिसाइडेड है वैसे भी, है ना? नहीं। कितने काल तक आपको रुलना पड़ेगा तब तुम जाके तीर्थंकर होगे? हम्म, समझ में आ रही है? हाँ। कितना लंबा काल है अभी, कितने कोड़ा कोड़ी सागर।
बिताने पड़ेंगे। एक सागर मतलब क्या होता है, कितना लंबा समय होता है एक अनंत सागर। अनंत साल वर्ष निकल जाते। बोलो, समझ में आ रही है कितनी बड़ी बात है कि तीर्थंकर नाम कर्म का बंध हो जिस भाव से, वो भाव भी आत्मा से विरुद्ध ही है, क्योंकि उसके आश्रय से वीतरागता या चारित्र दशा प्रकट नहीं होती। तीर्थंकर प्रकृति रत्नत्रय नहीं है, स्वभाव के आश्रय से रत्नत्रय होते हैं। वो तो बाहर का ताम झाम के लिए है तीर्थंकर प्रकृति। क्या बोला? जिस परिणाम से तीर्थंकर प्रकृति बन रही है वो तो स्वभाव है ही, सो आश्रव है, बंध का हेतु है। अब उससे क्या बंधेगा कि वो 6 महीने पहले क्या बोलते हैं, रत्नों की वर्षा होने लगेगी, तो जीव को क्या फायदा है? समझ में आई बात? फिर गर्भ की शुद्धि वगैरह होगी, फिर ऐरावत हाथी आएगा, फिर ऐसा वगैरह वगैरह ऐसे विशेष कार्यक्रम होंगे। और तीर्थंकर प्रकृति का उदय आएगा 13वें गुण स्थान में, तो वहां जाके समोषण लगेगा। तो जब समोषण लगेगा उससे पहले तो पूरा काम हो गया होगा पूर्ण वीतराग का। तो तीर्थंकर प्रकृति जिस जीव को बंधती है, उस जीव को क्या लाभ होता है तीर्थंकर प्रकृति से? वो इसी भव से एक मोक्ष जा रहा हो, सिंपल से जा रहा हो बस। उसके उसके मोक्ष जाने से पहले 6 महीने रत्नों की वर्षा नहीं हुई हो तो क्या फर्क पड़ेगा? और किसी के लिए रत्नों की वर्षा हुई हो तो क्या फर्क पड़ने वाला है? समझ में आई बात? और तीर्थंकर प्रकृति वाला तब तक मोक्ष नहीं जाएगा जब तक तीर्थंकर की सीट खाली नहीं होगी। और ये तो सामान्य केवली में 608, 6 महीने 8 समय में 608 में से जा सकता है। समझ में आ रही है बात? ये है वीतरागता या चारित्र दशा, तो आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। तीर्थंकर प्रकृति क्या चीज है? बाहर का ताम झाम है तीर्थंकर प्रकृति, उसका जीव से कोई संबंध नहीं। ठीक है? दादा ऐसे बोलते कि शादी के लिए क्या चाहिए, शादी के लिए लड़का लड़की की हाँ, लड़का लड़की ने हाँ कह दी, दोनों तरफ के पेरेंट्स तैयार हैं, सिंपल से शादी हो गई, बात खत्म हो गई। और एक अभी अंबानी के यहाँ शादी हुई ताम झाम, तो वो ताम झाम से क्या फर्क पड़ रहा है? वहां पे भी तो लड़का लड़की की हाँ है मूल में, और दोनों तरफ के पेरेंट्स तैयार हैं। मूल तो शादी वो है, बाकी तो ताम झाम है। तो दूसरों ने एंजॉय किया, तुम्हें क्या फायदा मिला? समझ आ गई बात? ऐसा, ऐसी दृष्टि रुचि प्रतीति हुए बिना चारित्र नहीं होता। अज्ञानी दैहिक आचरण या क्रिया करके यह मानता है कि अब मुझे धर्म होगा। थोड़ा सा कुछ अदल बदल हो जाए, खाना पीना उठना बैठना, थोड़ी सी कषाय मंद हो जाए, कुछ छोड़ छाड़ दे, है ना, तो ऐसा मानता है कि बस मैं तो हो गया धर्मात्मा। बस, एक किसी विद्वान का प्रवचन मैंने सुना तो नहीं, लेकिन टाइटल था कि जो गुणस्थान परिपाटी से अधिक त्याग करते हैं वे तीव्र तीव्र कषाई हैं। ऐसा ऐसा टाइटल था। खतरनाक टाइटल एकदम। क्यों क्यों? कि जिसको रत्नत्रय प्रकट नहीं है और इसको बाहर का आचरण अधिक हो, तो नियम से वो उसके घमंड के काम आएगा, नियम से। नियम से यही काम है, हम तो ऐसा करते, हम तो ऐसा करते। वे तो कुछ नहीं करते, तुम तो ऐसा भी नहीं करते। तो किस काम आ रहा है? गर्व के काम आ रहा है। तो गर्व के काम आ रहा है मतलब तीव्र कषाय हो गई। ऐसा, सो क्या कह रहे हैं? ऐसा करके करके यह जीव अनंत बार नवे गृह में तो गया, परंतु
आत्मदृष्टि बिना एक भी भव कम नहीं हुआ, एक भी भव कम नहीं हुआ। और आत्मदृष्टि वाले को युद्ध हो गए और उसी भव से मोक्ष चला। 96,000 के भोग हो गए और उसी भव से मोक्ष चला। और इसके एक भी भव कम नहीं हुए। कहते चे थावर तन धरे, संगी पंचेंद्री, देवगति, ऊपर के स्वर्ग, और वहां से कहाँ चला गया, एक इंद्री। कैसी विचित्रता। मन वचन काय की क्रिया और भगवान द्वारा कहे गए 5 महाव्रत के परिणाम भी संसार के नाश के कारण नहीं है। वे होते हैं क्रम में, लेकिन वे मोक्ष मार्ग नहीं है। उनको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है, क्योंकि वो निश्चय मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक हैं, बताते हैं। बस इतनी बात है। शुभाशुभ भावों का रुकना और अंतर में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की शुद्ध क्रिया होना, वास्तव में तो यही भव के अभाव का कारण है। क्या बोल रहे हैं? अंतरंग में कदाचित शुभाशुभ भाव में रुकना हो जाए, लेकिन अंतरंग में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की शुद्ध क्रिया है, तो यही भव के अभाव का कारण है। बाकी आप है ना 28 मूल मूल गुण के ढेर लगा दो, पीछे कमंडल के ढेर लगा दो, सुमेरु पर्वत जितने, एक ही जीव इतनी बार मुनि बना कि उसके पीछे कमंडल कलेक्ट किए जाए तो सुमेरु पर्वत जितना बड़ा खड़ा हो जाए। ये सत्य बात है, ये अतिशयोक्ति नहीं है। ये मालूम है क्यों अतिशयोक्ति नहीं है? कि ये जीव अभी का थोड़ी है, अनादि का है। पता नहीं कितनी बार मनुष्य पर्याय में आया होगा, पता नहीं कितनी बार खुद ही जैन बना होगा, खुद ही मुनि बना होगा, खुद ही ने देव दर्शन भी किए होंगे, खुद ही ने मंदिर भी तोड़े होंगे, खुद ही ने प्रतिमा प्रतिष्ठित कराई होगी, खुद ही ने तोड़ दी होगी। सारे काम हो चुके हैं पंच परावर्तन। कितनी बार गया होगा ग्रीव, अनंत बोल दिया, अनंत बार ग्रीवक उपजाया। ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि जीव अनादि से है, निगोद से निकले अनंत काल बीत गया, और अनंत काल में अनंत बार मनुष्य बन गया, और अनंत बार में मनुष्य बना तो उनमें कितनी बार जाके वो मुनि लिंग भी धारण किया हो, परंतु अपने को आत्म स्वभावी भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप ही नहीं जाना। तो एक भी भाव कम नहीं। बाहर की नैमित्तिक क्रियाएं तो सारी हुई, लेकिन तत्व दृष्टि नहीं हुई। ठीक है, ऐसा निश्चय चारित्र स्वरूप अभेद ज्ञान के धारक ज्ञानी को ही पूर्वोक्त एक पैराग्राफ छूटा है ना, आत्मा द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव, 5 बोला था ना। ये सम्यक चारित्र क्या है? कि 5 प्रकार के संसार का नाश करने वाला, सो वो वाली बात आ रही है। इन 5 परावर्तन रूप संसार से रहित निर्दोष परमात्मा है। इन पंच परावर्तनों में भ्रमण करना संसार है। कई बार चर्चा हुई है, थोड़ा सा फिर से रिपीट करते। ये द्रव्य परावर्तन क्यों होता है? कि निज द्रव्य को नहीं जानने से द्रव्य परावर्तन होता है। क्या बोला? मैं कौन सा द्रव्य हूं? मैं जीव द्रव्य हूं। और कैसा द्रव्य हूं? कि परिपूर्ण हूं, है ना। तो मैं जीव हूं और परिपूर्ण हूं, किसी पर को भोग सकता नहीं हूं, ऐसा नहीं जाना, इसलिए क्या होते हैं द्रव्य परावर्तन। मैं इसको खाऊं, इसको पीऊं, इसको चखूं, इसको छू लूं, है ना।
तो कह रहे हैं कि ऐसा विश्व में कोई पदार्थ नहीं रहा कि जिस द्रव्य को तुमने भोगा नहीं हो, जो तुम्हारे संयोग में नहीं आया हो, उसको बोलते हैं द्रव्य परावर्तन। इसको पुद्गल परावर्तन भी कहते हैं। जैसे अपन देख रहे हैं ना, वो अंबानी के यहाँ ऐसा, ओ उनके यहाँ शादी, ओहो इनके ऐसे व्यंजन, उनके ऐसे कपड़े। सुनो, तुम खुद भी अंबानी बने और तुम खुद भी कोड़ी भिखारी भी बने, ऐसे कोड़ी भिखारी का शरीर भी तुम्हारे संयोग में अनेक बार आ चुका, और ऐसे बड़े सा बड़ा ये भी संयोग में आ चुका। और कितनी बार? अनंती बार। और तो भी संतुष्टि नहीं मिली, और फिर वहीं के वहीं आके खड़े हो गए। यह है द्रव्य परावर्तन। अब ये द्रव्य परावर्तन मिटेगा कैसे? कि अपने ज्ञानानंद स्वभावी जीव द्रव्य को जानने पर द्रव्य परावर्तन मिटता है। इसको भोगूं, इसको चखूं, इसको खाऊं, फिर उसको छोड़ा, फिर उसको खाया, फिर उसको छोड़ा, इसको रखा, उसको बेचा, उसको खरीदा, ये द्रव्य परावर्तन अनादि से चल रहा। क्यों चल रहा है? संसार का नाशक कौन है? रत्नत्रय प्रणति प्रकट नहीं हुई, इसलिए द्रव्य परावर्तन चल रहा है। ऐसे क्षेत्र परावर्तन, स्वक्षेत्र असंख्यात प्रदेशी स्वक्षेत्र भगवान आत्मा को नहीं जाना, तो पर क्षेत्रों में राग द्वेष हुआ। ऐसे अपने जीव द्रव्य परिपूर्ण को नहीं जाना, तो पर द्रव्यों में राग द्वेष हुआ, तो द्रव्य परावर्तन खड़ा हुआ। ऐसी पर क्षेत्र, अरे वो शिमला कितना बढ़िया है, गर्मियों में शिमला चलो, मसूरी चलो। आजकल तो लोग इंडिया वाले इंडिया में थोड़ी जाते हैं, वहां चलो, स्विट्जरलैंड चलो, बैंकॉक चलो, दुबई चलो, यूएस चलो, यूके चलो। क्यों? वो अच्छा है, वो अच्छा है, ये खराब है, ये अच्छा, वो खराब। क्षेत्र से राग द्वेष, क्षेत्र से राग द्वेष होने के कारण ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा। जिस क्षेत्र को तुम चाह रहे हो, उस क्षेत्र में तुमने जन्म नहीं लिया हो, अनंत बार उस जगह जन्मे और मरे। अब क्या बन के जन्मे मरे वो अलग बात है। मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर, कितना मंदिर में ही रहे तो कितना अच्छा। ये भगवान, मंदिर का क्षेत्र कितना अच्छा, मंदिर में ही परिणाम कितने सुधरते, मंदिर में तत्व ज्ञान के अभाव में मंदिर को ही चाहते रहे, और अंतरंग में मायाचारी चलती रही, तत्व ज्ञान नहीं हुआ। तो भैया जाओ तथास्तु, मंदिर में ही बन जाओ छिपकली, रहो मंदिर में ही, मंदिर में ही बन जाओ जाके क्या, मकड़ी, रहो मंदिर में। ऐसे क्षेत्र परावर्तन किए इस जीवन ने अनंती बार। अब ये क्षेत्र परावर्तन कैसे मिटे? अब आप बोलते रहो हमें नरक के क्षेत्र में नहीं जाना, बोलते रहो हमें तो स्वर्ग के क्षेत्र में जाना, तो कभी कभी सीधा सीधा होगा, कभी कभी उल्टा होगा। कभी बोलोगे मैं नरक में नहीं जाना, तो नरक में नहीं जाने मिले, और कभी बोलोगे नरक में नहीं जाना, तो वहीं जाने मिले। कहीं बोलो नहीं नहीं हमें स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग में जाना, तो स्वर्ग मिल जाए, पुण्य का उदय हो तो स्वर्ग मिल जाए। और कहते रहो नहीं भैया हम तो स्वर्ग में ही जाएंगे, तो स्वर्ग नहीं मिले। परंतु ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर उत्पन्न नहीं हुआ हो। अरे और तो छोड़ो, निगोदिया बन के सिद्ध क्षेत्र में भी जन्म गया, वहीं पे मर गया, सिद्ध क्षेत्र में। ये क्षेत्र परावर्तन कब मिटेगा? ये क्षेत्र परावर्तन यहाँ जन्मे, वहां जन्मे, वहां जन्मे, वहां जन्मे, स्वभाव को वहां जानने चला से। जाए, वहां चला जाए। कब मिटे ये क्षेत्र परावर्तन? स्व दीदी। क्षेत्र को जान, तो क्षेत्र परावर्तन मिटे। ऐसा बोलिए। दीदी, स्वभाव को जान लिया तो सारे परावर्तन मिट जाएंगे एक साथ। सारे एक साथ। कुछ भी नहीं रहेगा। चर्चा करने में क्रम पड़ेगा, क्रम हाँ से जी। नहीं मिटते ही, एक साथ मिटते हैं। चर्चा तो क्रम से ही होगी। ऐसे काल परावर्तन, ये वाला काल, सर्दियां अच्छी हैं, गर्मियां खराब हैं, बरसात अच्छी है, वो अच्छी है, ये अच्छी नहीं है, काल से ही राग द्वेष।
तो फिर ऐसा कोई काल नहीं है जो तुम्हारे संयोग में नहीं आया। उत्सर्पणी अच्छी कि अपसर्पणी अच्छी, कौन सा काल अच्छा है? पंचम काल अच्छा कि छठवा काल अच्छा? नहीं, चौथा काल बहुत अच्छा। तो तुम चौथे काल में भी जन्मे, तो क्या मानता कर ली चौथे काल में? काल क्या करेगा? तो ये काल परावर्तन क्यों हो रहा है? स्व काल को नहीं जानकर। मैं अनादि अनंत हूं, ऐसे अपने स्व काल को नहीं जानकर पर काल में राग द्वेष होने पर काल परावर्तन होता है। भाव परावर्तन ये और बड़ी खतरनाक चीज है। ये ऐसे भाव अच्छे, हमारे तो इतने अच्छे भाव रहते, हमारे तो ऐसे भाव, हमें तो खोटे भाव, हमें तो अच्छे भाव। तो कह रहे हैं कि एक ज्ञायक भाव को भूलकर निकृष्ट से निकृष्ट सप्त सप्त व्यसन के भाव हो चुके, और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट ये 28 मूल गुण के भाव भी तुम्हें अनंत बार हो चुके। क्या? 28 मूल गुण के भाव भी अनंत बार हो चुके। और और क्या बोलते हैं, जुआ खेलना, शराब पीना, पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, चोरी डकैती, हिंसा, आतंकवादी, सब हो चुका, सारे भाव हो चुके। समझ में आई बात? एक ज्ञायक भाव को भूलकर, और ऐसे भव परावर्तन, भव रहित भगवान को नहीं जानकर अनेक भव खड़े हुए। भव रहित भगवान हूं ऐसा जाना तो पूरे 5 परावर्तन मिट गए। और फिर अल्प रह गया, कितना संसार रह गया? समुद्र मिट गया, चुल्लू भर पानी रह गया इतना सा। अरे एक बाल्टी भी रह जाए तो बहुत थोड़ी है। एक तरफ समुद्र का पानी और दूसरी तरफ एक बाल्टी पानी। समझ में आ रही है? और जिनवाणी में तो क्या लिखा, चुल्लू भर। चुल्लू भर पानी कितना होता है? सम्यक दर्शन होने के बाद इतना सा संसार रहता है, चुल्लू भर पानी जितना। चुल्लू भर वर्सेस समुद्र का पानी, अनंत। इतनी बड़ी चीज अपने को जानकर आनंद होना, सुखी होना, ये इतनी बड़ी बात। ठीक है, तो ये अपन ने एट अ ग्लांस 5 परावर्तन की चर्चा की। सो कह रहे हैं इन 5 परावर्तनों में भ्रमण करना संसार है, और संसार में भ्रमण का कारण पुण्य पाप रूप शुभाशुभ कर्म है, जिनकी अभी अपन ने चर्चा की, है ना। तथा बाह्य अभ्यंतर क्रियाओं का रुकना शुभाशुभ कर्मों के आश्रव के अभाव का कारण। ये जो सम्यक चार की परिणति की चर्चा चल रही है, ये 5 परावर्तन रूप संसार के मिटने का कारण है। रत्नत्रय से 5 परावर्तन मिट जाते। निश्चय चारित्र स्वरूप अभेद ज्ञान के धारक ज्ञानी को ही पूर्वोक्त बाह्य अभ्यंतर दोनों क्रियाएं रुकती हैं। तो आगे का पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने जैसा। और निमित्त तथा व्यवहार से धर्म मानने वाले अज्ञानी के वे बाह्य और अभ्यंतर क्रिया दोनों ही नहीं रुकती, भले ही वह द्रव्यलिंगी मुनि भी क्यों न हो। जिसको आत्मज्ञान आत्म दर्शन नहीं हुआ, भले ही वो द्रव्यलिंगी मुनि क्यों न हो। अब समझ लो बात को, कि उन्हें हम पूजें कि नहीं पूजें, करें कि नहीं करें, ये कह रहे हैं भले ही द्रव्यलिंगी मुनि हो, आत्मज्ञान के बिना सम्यक चारित्र होता है, और उसका एक भी भव नहीं मिटता, है ना। और जो बाह्य अभ्यंतर क्रियाएं रुकी हुई दिख रही है ना, वे दिख ही रही हैं। आन देखो, शरीर की क्रिया तो स्वयं ने रोक ली, मान लिया रोक गई, है ना। तो शरीर की क्रिया तो वैसे भी आत्मा की क्रिया नहीं थी, लेकिन आन प्रदेशों का परिस्पंदन तो पूरा चल रहा है अंदर। देह की क्रिया रुकने पर भी आत्म प्रदेश योग थोड़ी रुक गया, वो तो कंटिन्यूस मूवमेंट हो रहा है।
और ऐसा बोलते रहो मैं तो ज्ञायक हूँ ज्ञायक हूँ, सम्यक दर्शन हुआ नहीं। तो दर्शन मोहिनी ज्ञायक हूँ बोलने पे भी बंद रहा। समझ में आई बात? स्वभाव में लीनता नहीं है, तो एक भी स्वभाव स्वभाव नहीं मिटे। टोडरमल जी ने कहीं कहीं जगह से ऐसी हिट लाइन लिखी है, बोले कि तत्व ज्ञान के अभाव में कभी कषाय की मंदता हो जाए, सो मंद परिणामों में दिखाई दे कुछ काल तक, फिर जैसे का तैसा हो जाता है। और तत्व ज्ञान हो तो परमानेंट मिटे अशुभ, तत्व ज्ञान हो तो परमानेंट अशुभ मिट जाए, अनंत अनुबंधी अशुभ मिट जाए परमानेंट। और तत्व ज्ञान नहीं है तो थोड़ी देर का अशुभ भाव, फिर वो मिट गया वापस अशुभ, फिर जैसा का तैसा हो जाएगा। ठीक है। अब देखो गजब की बात, अज्ञानी ऐसा कहता है कि मैं स्त्री पुत्रादि से छूट गया, मैंने तो भैया घर छोड़ दी, मैं तो अब क्षेत्र पर रहता, मैंने तो पत्नी बच्चे छोड़ दिए। तो भैया तूने नहीं छोड़े, वे छोड़ने से नहीं छूटते। क्या बोला? बाह्य क्रिया का रुकना, बाह्य क्रिया का रुकना किसके अधीन है? कि शुभाशुभ रुके, अभ्यंतर क्रिया रुके तो बाह्य क्रिया रुके, और अभ्यंतर क्रिया नहीं रुकी, बाहर की क्रिया रुकी हुई दिख रही है, तो वो दिख ही रही है पंच परावर्तन में से। कर्म तय का हो जाए क्या दिन। कोई ऐसा बोलता है ना, हमने तो भैया शादी नहीं करी, कौन चक्कर में पड़े कि तुमने शादी नहीं करी कि हुई नहीं? नहीं, हमने तो मन से ही नहीं किया, मैं तो भाव ही नहीं थे। तो तुम्हें भाव इसलिए ही नहीं थे कि होनी नहीं थी। अभी थोड़े दिन पहले आदरणीय भाई जी बोले कि एक व्यक्ति ने पंडित जी को बोला कि पंडित जी 35 साल का हो गया, मेरी शादी नहीं हो रही, देख के बताओ शादी क्यों नहीं हो रही? तो पंडित जी ने जन्म पत्री देखी, बोले कि तेरी कुंडली में राजयोग है। नहीं आई समझ में? इसलिए तेरी शादी नहीं हो रही। समझ में आई बात? शादी करके कोई चक्कर में फंसे, शादी नहीं हो रही, राजयोग है तेरी कुंडली में, मजे कर बेटा। ऐसा। देखो क्या बोल रहे हैं, धन संपत्ति आदि परिग्रह से छूट गया हूँ, निमित्त से छूट गया हूँ, परंतु आचार कहते हैं कि स्वभाव के भान बिना इनसे छूटना कोई छूटना नहीं कहलाता। ये कोई छूटना नहीं है, पंडित साहब बहुत बोलते थे इन चीजों को, ऐसे बोलते कि तुम घर छोड़ के समागम में आए, सत्संग में आए, और अभी भी तुम्हें याद हो नहीं की आती है, हम पता नहीं मम्मी कैसी होएगी, बहुत दिन हो गए पापा से बात नहीं हुई, पता नहीं जीजी के लिए रिश्ता आया कि नहीं आया, पता नहीं। तो तुम रह तो यहाँ रहे, तो तुमने घर छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? नंबर एक, छूट गया घर। वही वही तो बार बार रिकॉलिंग होती है। एक बात, दूसरी बात, तुम्हें वहां अब सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रहस्यमयी बात है क्या, कि तुम्हें वहां की बिल्कुल याद नहीं आती, और वहां की कोई बात नहीं भी करते, तो भी सुनना, तो भी वहां पे कहते थे हमारा घर, और यहाँ पे कहने लगे हमारा मंदिर। समझ में आ गई बात? वहां पे कहते थे हमारे पिताजी, और यहाँ पे कहने लगे हमारे हमारे पंडित जी। वहां पे कहते थे हमारे भाई बहन, यहाँ पे कहने लगे कि हमारे भाई बहन। तो क्या फर्क पड़ा? स्टिल कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? तुम सत्संग में किस लिए आए थे? असंग स्वरूपी भगवान आत्मा बता जानने के लिए।
और वो भगवान आत्मा रोज बताया जा रहा है, और तो भी तुम उस भगवान आत्मा का निर्णय नहीं करते, अभी भी वैसी ही बातें करते हो। हमारे पंडित जी, हमारा मंदिर, हमारे भाई बहन, तो फर्क क्या पड़ा तुम में, वहां में और यहाँ में? इसलिए कह रहे हैं आत्मा के भान पूर्वक एक परमाणु छूट नहीं सकता। वो द्रव्य परावर्तन चलता ही रहेगा, कभी कोई संयोग बनेगा, कोई अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा। ये इतनी बड़ी बात है। ठीक है, सो क्या बोल रहे हैं कि जो स्वभाव के भान पूर्वक स्वभाव में लीनता करके शुभाशुभ भाव से छूटा है मूल में, जैसे शुभ अशुभ दोनों भाव छूट गए अनंतानुबंधी संबंधी, तो उतनी अनंतानुबंधी संबंधी शुभाशुभ भाव छूटे, तो उतने उतने मन वचन काय की क्रिया छूटे, उतने उतने संयोग छूट जाए, तब वो छूटना सही कहलाए। अन्यथा कुछ नहीं छूटा, अभी सब है साथ में ही, ये समझना। ठीक है, ऐसा लीनता करके शुभाशुभ भाव से छूटा, वही निमित्त से छूटा कहा जाता है। जो कुदेव कुगुरु को शास्त्र को मानता है, उसके तो किसी भी प्रकार का त्याग है ही नहीं। सुन लो ध्यान से, जिसको अभी भी अब इतना तो चलता है, उतना तो चलता है, फिर अपन क्या करें, वे पहले अपने ऐसे थे कि फिर अभी अपने तो अपने, इन सब अगर अपना भला चाहते हो ना, तो इन सब बातों को बस हो। मैं तो कईयों बार बोलती हूँ, ना भय की जरूरत है और ना लोभ की जरूरत है। हरी बात ख्याल में। अब क्या है, सामूहिक रूप में बहुत सारी बातें ऐसी ऐसी होती हैं सामूहिक रूप में जो कही नहीं जा सकती। गोपाचल पे ऐसा कितनी बार होता था, कितनी बार, कि पूरा कोई संघ आया है और अपन बैठ के स्वाध्याय कर रहे हैं, चिटवाणी सामने विराजमान है। अब क्या करेंगे बोलो, खड़े हो जाएं कि बैठे रहें, कि ऐसे असमंजस में, ऐसे असमंजस आपको नहीं बने होंगे, जबरदस्ती में घबरा रहे, तो क्या करें, जाएं कि नहीं जाएं? बोलो आप जिनवाणी लेके बैठे हो, और 10-20 लोग आपके साथ स्वाध्याय कर रहे हैं, और मुनिराज का कोई संग आया, अब क्या करोगे बताओ? आए हैं तो आए हैं, ठीक। ऐसी स्थिति बनी है 2-3 बार। जितना आप आराधना में ये हो, ऐसे विराधना में भी निर्भय बनो और आराधना में भी निर्भय बनो, दोनों साइड से। ऐसा भी नहीं हो किसी योग्य की विराधना हो जाए, और ऐसा भी नहीं हो किसी अयोग्य की आराधना हो जाए। इतना शार्प ज्ञान चाहिए यहाँ पे, कि अनंत काल के लिए सुखी होने का मामला है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है ये। कितना स्पष्ट कह रहे हैं, जो कुदेव कुगुरु को शास्त्र को मानता है, उसके तो किसी भी प्रकार का त्याग है ही नहीं। तुम कहते हो हम रात्रि भोजन नहीं करते, कुछ नहीं है तुम्हें त्याग व्याग, तुम्हें तो उदय प्रमाण नहीं हो रहा। क्या बोला, हम तो बाजार का नहीं खाते, कुदेव की मान्यता है, और बाजार का नहीं खाते। बाजार का खा लोगे तो कितना पाप पड़ेगा, सोच के देखो। और कुदेव को पूजोगे, कुगुरु को पूजोगे, तो कितना पाप पड़ेगा। आनंद भाव का। समझ में आ रही है बात? बाजार का खा लिया तो कितना पाप है। और ये तो ग्रहित मिथ्यात्व से ही बड़ा पाप है, वो सॉरी अग्रहित से ही बड़ा पाप है ग्रहित मिथ्या। और कुदेव को गुरु को शास्त्र की पूजिता में
इतना बड़ा पाप है कि आपने अनंत सुदेव सुगुरु सुशास्त्र की विराधना की है। इतना बड़ा पाप है वो। एक अयोग्य की विनय में अनंत योग्य की अभिनय का पाप है। नहीं आई समझ में? और एक शराबी की विनय करो, किसी पार्टी में गए, वो एक शराबी आ जाए और उसके ही पैर छुओ, तो तुम्हारे लिए शराबी सबसे बड़ी चीज हो गई ना। और उस उसमें तो और बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बड़े बड़े लोग हैं, बहुत सभ्य सुशील एकदम, जो रात्रि भोजन भी नहीं करते हो और अनछना पानी भी इस्तेमाल नहीं करते हो, इतने सारे लोग हैं। तो तुम किसके पैर छू रहे? तो इतने सारे की विराधना नहीं हो गई? उन्होंने, राजा श्रेणिक ने योग्य मुनि के गले में सर्प डाला। एक मुनि के ही गले में तो सर्प डाला, एक के, अरे एक के नहीं डाला, पूरे जैन शासन पे क्वेश्चन मार्क था। इसलिए नरक का बंद हुआ। जैसे कोई ऐसा बोले, एक एक व्यक्ति को कोई बोले, ठीक है देख लिए सब जैन ऐसे ही होते, नहीं सब नहीं बोले, ऐसा बोले तुम जैनी ऐसे ही होते, वही वायरल हो जाएगी पूरी वीडियो। पूरे जैन कुल के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ एक आदमी को बोलने पर। समझ में आई बात? बोल के देखो, अरे मुसलमान तो ऐसे ही होते, बोल के देखो एक मुसलमान को, एक को बोलो, तो कितना बड़ा पाप कि जितने मुसलमान हैं उन सबका विरोध सहना पड़े, हर मुसलमान का विरोध सहना पड़े। ये समझना, इसकी अनंतता को समझना। ऐसे थोड़े में कुछ नहीं होता, इत्ते से मैं क्या, इत्ते से मैं क्या, उत्ते से मैं क्या। अनंत त्रिकालवर्ती योग्य देवशा गुरु की विराधना का अनंत पाप। त्रिकालवर्ती देव शास्त्र गुरु क्या होते हैं, विचार कर लो। अपन से अच्छे, तुपन से अच्छे नहीं चलता यहाँ पे। पंचम काल में चीनी की जगह फिटकरी इस्तेमाल कर लो, वो भी तो सफेद सफेद है, क्या है, नमक से तो अच्छी है ये। नहीं, पंचम काल है, नमक से तो अच्छी है ये, अपन से तो अच्छी है ये। पागल, वो चीनी नहीं है। तुम्हारा प्रयोजन दूध मीठा करना है, चीनी से सदेगा। तुम्हारा प्रयोजन भव का अभाव करना है, तो वीतरागी सच्चे देवशाह गुरु से प्रयोजन सदेगा, अन्य किसी से नहीं सदेगा। इतनी सा दूध मीठा करने के लिए हम इतने कॉन्शियस हैं, जरा से दूध मीठा करने के लिए वहां पे नहीं बोलते फिटकरी तो अच्छी है, वो भी सफेद सफेद है, नमक से तो अच्छी है ये। नहीं, विचार करना बहुत गंभीर बात है। वो स्पष्ट कह रहे हैं, उसने कुछ नहीं छोड़ा, जिसने कुदेव कुशास्त्र और कुगुरु को नहीं छोड़ा, जिसने, उसका रात्रि भोजन का त्याग एकदम बेकार है। गंभीर बात है, गुरुदेव श्री कह रहे, अपन तो उनका पढ़ के सुना रहे। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तू हूँ। बोलिए द्वाशांग मई जिन वाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी।